शरीयत और आइन को ना मानने वाले पाकिस्तानी नहीं हैं। पाकिस्तान सबसे ज्यादा अहम, वतन पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कराम कुर्बान। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। रब करीम की कसम, इंतशार फैलाने वालों के आगे खड़े होंगे। सिपह सलार ने वाज़े कर दिया, जो कहते थे दो कौमी नजरिया खलीज बंगाल में डबो दिया, वो आज कहाँ है। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाना चाहते हैं। एहतजाज करना है तो जरूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। जनरल आसिम मुनीर ने उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि जराइम पेशा अफराद का स्मगलर्स, माफिया, दहशतगर्दों के पुष्पना है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। उलमा एतदाल पसंदी को मुआशरे में वापस लाएं और फसाद फिल अर्ज की नफी करें। आर्मी चीफ ने शेर भी पढ़ा, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी। पख्तून भाइयों की काविशों को सराहते हुए इनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की है। उन्हें समझा रहे हैं कि ख्वारिज एक बहुत बड़ा फितना है। फितना ख्वारिज की खातिर हमसाया, बुरादर, इस्लामी मुल्क और दरीना दोस्त से मुखालफत न करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कश्मीर तकसीम पाक व हिंद का नाम मुकम्मल एजेंडा है। रियासत की अहमियत जानी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछें। फलस्तीन और गजा पर होने वाले मसालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। फलस्तीन से हमें यह सबक मिलता है कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। मैं समझता हूँ कि आज के जो संगीन माशी हालात है पाकिस्तान को दरपेश, जिसका बड़ी तफसील से सिपह सलार ने जिक्र किया, और कुरान करीम की रोशनी में कुरान के न सिर्फ वो हाफिज हैं बल्कि आपने खुद देखा कि कुरान करीम का नूर न सिर्फ उनके दिमाग और दिल में रचा बसा है, बल्कि जिंदगी गुजारने के हवाले से जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनकी रोशनी में उन्होंने जो गुफ्तगू की है, ये उसी का निचोड़ है कि आज हमें पाकिस्तान के जो समाजी और माशी चैलेंजेस हैं उसका हमें भरपूर उसका हल निकालना है। और 9 मई का वाकया आपके सामने है, उससे ज्यादा दिलखराश वाकया पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं हुआ। IMF खुदा करे कि आखिरी प्रोग्राम साबित हो, लेकिन गरीब आदमी, आम आदमी महंगाई में पिछले कई साल से पिस गया है। हुकूमत और आर्मी चीफ यकजान दो कालिब की तरह हैं। हमें इस्लामी लवादे में दो मुल्क दुश्मनी करने वालों का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में नेशनल उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, ख़वारिज ने इस्लामी तारीख में तबाहकुन किरदार अदा किया। सोशल मीडिया पर हक़ाइक़ को जिस तरह मस्क किया जाता है वो लम्हा फिक्रिया है। 9 मई से ज़्यादा दिलखराश वाक़या आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। अवामी मफाद की सियासत झूठे प्रोपेगेंडे की नज़र हो रही है। बिजली सारिफिन को रिलीफ देने के लिए जामे मनसूबा बना रहे हैं, जल्द बड़े मनसूबे का ऐलान करेंगे। मुज़ाकरात के लिए किसी ने राबता नहीं किया। 9 मई पर सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। सीसीटीवी फुटेज में PTI वाले सामने लाएं तो माफी मांगूंगा। हुकूमत दलदल में फंसती जा रही है। इन्हें समझ नहीं आ रही हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह का वक्त है। पानी PTI की पेशन गोई, अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि कोई माफी नहीं मांगी। माफी वो मांगता है जो कोई गलती करता है। जितने मुकदमात बनाने हैं बना लें, कोई डील नहीं करूंगा। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। एक जमात के कारकुन मुसलसल मुल्क के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। मखसूस टोला अवाम के ज़हनों में इंतशार और नफरत भरना चाहता है। पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की बातें की जा रही हैं। आप अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं, सामने आकर बताएं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी ने कहा, 9 मई की नाकाम बगावत का मास्टर माइंड कमाल ढिटाई और बेशर्मी से मशरूत मुआफ़ी मांग रहा है। बानी PTI ने GHQ पर हमले का एतराफ़ किया। পরোক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করিব না বা কোনো ব্যক্তির নিকট প্রকাশ
করিব না, প্রকাশ করিব না। बांग्लादेश की 15 रुकनी अबूरी हुकूमत के अरकान ने हल्फ उठा लिया। नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने चीफ एडवाइजर के ओहदे का हल्फ उठाया। तलबा तहरीक के 2 अहम रहनुमा भी अबूरी हुकूमत में शामिल। बांग्लादेश की नई अबूरी हुकूमत में कोई सियासतदान शामिल नहीं किया गया। डॉक्टर यूनुस कहते हैं नौजवान मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की मियाँ वाली आमद, ट्रामा सेंटर, जर्नल और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, नर्सरी में बच्चों से इज़हार शफ़क़त और प्यार किया, मरीजों से इलाज की सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। मरीम नवाज से अवामी शिकायत पर DPO मियाँ वाली को ओहदे से हटा दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का आवाम से वालेहाना इजहार मोहब्बत। मरी में एक फैमिली की दरखास्त पर गाड़ी रोक दी। बच्चों और दीगर अफराद ने नवाज शरीफ के साथ खूब तस्वीर बनवाई। To the final, but we have to wait. Meanwhile, having recovered from Chopra's opening throw of 89 plus, we've now got Pakistan Nadeem, who's going to launch it comfortably over 84 metres, closer to 86. It's not bad, is it? ओलंपिक्स में 32 साल बाद पाकिस्तान के मेडल जीतने का इम्कान। कौम ने अरशद नदीम से उम्मीदें लगा ली। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम आज जैवलिन थ्रो के फाइनल के लिए मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मुकाबला रात 11:25 पर होगा। पाकिस्तान के अरशद नदीम समेत 12 एथलीट्स एक्शन में होंगे। अरशद नदीम की वालदा बेटे की दुआ के लिए, जीत के लिए दुआ को। अरशद नदीम फाइनल। आवाम को फिर बिजली के झटके। नेपरा ने ₹2.56 फी यूनिट बिजली महंगी कर दी। जून की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली की कीमत बढ़ाई गई। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इजाफी इतलाक नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक की हरदर्मी बरकरार, शहरियों को रिलीफ देने से इनकार। हुकूमती अहकाम की धज्जियां उड़ा दी। पिछले बिल जमा करवाने में 10 रोज की तौसी ना दी। के इलेक्ट्रिक हेल्पलाइन से भी अवाम को टका सा जवाब, बिल तो भरना पड़ेगा, अभी भरें, अगले बिल में एडजस्टमेंट हो जाएगी। हुकूमत का 90 की दहाई में कायम 6 IPP से मुआहिदे खत्म करने का ऐलान। IPPs के साथ मुआहिदे किन शराइत पर हुए, पावर प्लांट्स की तनसीब में बेज़ाब्तगियां हुई या नहीं। हुकूमत ने पावर सेक्टर टास्क फोर्स को जिम्मेदारियां सौंप दी। 1 माह में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर तवानाई अवैस लुक़ारी ने कहा, बिजली की पैदावारी लागत को नीचे लेकर आना है। 2 माह पहले पावर सेक्टर में इस्लाहात का आगाज कर दिया था। जितना जल्द चीजों को ठीक करेंगे, उतनी जल्द मईशत पटरी पर चढ़ेगी। मुतालबात पूरे होने तक धरना खत्म नहीं होगा। हाफिज नईमुर रहमान डट गए। गरीबों की बजाय जागीरदारों पर टैक्स लगाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं बिजली का बिल लोगों के लिए अदा करना मुश्किल हो गया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाकर मजीद दबा दिया गया। हुकूमत, अदारों और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है। आलमी बैंक की येलो लाइन मंसूबे के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सिंध हुकूमत की येलो लाइन BRT की तामीर तेज करने का हुक्म। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मंसूबा कराची के शहरियों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। प्रोजेक्ट को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इज्तिमाई कोशिश करना होगी। नून लीग के सीनियर रहनुमा इरफान सदीकी और PTI की फलकनास में मुकालमा। फलकनास के इरफान सदीकी को भूख हड़ताल कैंप में बैठने की दावत। नून लीग की सेनेटर ने जवाब दिया, आपकी निजात के लिए दुआगो हूँ। बानी PTI के अपने मसाइल, इन्हें आप लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नाला लई में लड़का डूब गया, तलाश जारी। नाला लई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 20.5 फुट तक बुलंद।
अलर्ट जारी। गटर भी उबल पड़े, कई इलाकों में पानी डूब गए। हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का धुआंधार स्पेल। नवाही इलाके यार हुसैन के गांव दो बयान में सैलाबी पानी घरों में दाखिल, लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। नौशहरा और बपी में पुलिस चौकी डूब गई। मोरो के गांव वाली डनो भुट्टो में सैलाबी रैला दर्जनों घर बहा ले गया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 66वां यौम शहादत। मेजर जनरल अली इकबाल GOC 26 डिवीजन के तुफैलाबाद में शहीद की मज़ार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहानी की। पाकिस्तान की मुसल्लह फवाज सर्विसेज चीफ्स का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को खराज अकीदत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को खराज अकीदत पेश किया। शहर शहर गांव गांव यौम आज़ादी मनाने का जुनून, बाजारों की रौनकें और उर्ज पर पहुंच गई। बच्चे और बड़े सब्ज हिलाली परचम वाले मलबूसात, झंडियों और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ। दूसरी जानिब पेशावर की BRT बसें भी जश्न आज़ादी के रंगों में रंग गईं। बसों पर सब्ज हिलाली परचम प्रिंट, कौमी हीरोज की तस्वीर भी आवेजा। एक शॉट ने जिंदगी बदल दी। पाकिस्तानी गोल्फर मोटरसाइकिल से 2 करोड़ की गाड़ी पर आ गया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप में हॉल इन वन का मुनफरिद कारनामा अंजाम दिया। इनाम में 2 करोड़ रुपए की गाड़ी जीती।